नमस्कार दोस्तों, प्रदीप दास के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के जन्म अर्थात जन्माष्टमी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उत्सव होती है, जिसे पूरी दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आता है, जब अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म इस संसार को पाप, अन्याय और अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। उनकी लीला और उपदेश आज भी हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कंस का आतंक। श्री कृष्ण के जन्म की कथा की शुरुआत होती है उनके मामा कंस से। कंस एक अत्याचारी राजा था जो मथुरा में राज्य करता था। एक बार जब कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से कर रहा था, तो उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। कंस ये सुनते ही डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। आकाशवाणी से भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी संतानों को जन्म लेते ही मारने का निश्चय किया। उसने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मार डाला। कंस की क्रूरता चरम पर थी और वह 7वें संतान को भी मारने की योजना बना रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह संतान बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। जब देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र आया, तो वह समय बेहद कठिन और डरावना था। पूरे मथुरा में कंस का आतंक था और वह दिन रात देवकी के इस 8वें पुत्र को मारने के प्रयास में था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां अद्भुत प्रकाश फैल गया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे नवजात शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आए। वसुदेव ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपने हाथों में लिया, यमुना नदी अपने आप रास्ता देने लगी। पूरे मार्ग में भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और बदले में उनके नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार में लौट आए। कंस का अंत। जब कंस को इस बात का पता चला कि देवकी ने 8वां पुत्र को जन्म दिया है, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने का प्रयास किया। लेकिन वह कन्या योगमाया थी, जो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया और उसने कई प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। उसने पूतनाग, शकटासुर, तृणावर्त जैसे कई राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही इन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। अंततः जब श्री कृष्ण युवा हुए, तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ कंस का वध किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल नंदगांव और गोकुल में बीता। वे अपने बाल सखाओं के साथ गोपालक का जीवन जीते थे। उनकी बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें माखन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना और काली नाग का दमन प्रमुख हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही अपनी चतुराई और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। माखन चुराने की उनकी लीला उनके बाल स्वभाव और दैविक महिमा दोनों का प्रतीक थी। वे गोपियों के दिलों में बसते थे और उनकी अद्भुत लीलाओं ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। उनका काली नाग को पराजित करना और यमुना नदी को उसके आतंक से मुक्त कराना भी उनकी दिव्यता का प्रमाण है। गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जो भी कार्य किया, वह संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए किया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। गीता के उपदेश आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं, बल्कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और सेवा को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में बताया। श्री कृष्ण की महिमा। श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि वे धर्म, प्रेम और सत्य के प्रतीक हैं। उनका संपूर्ण जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कंस जैसे अत्याचारी का वध कर समाज में न्याय और धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उपदेशों का जीवन में बड़ा महत्व है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हमें धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में ये सिद्ध किया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके महान उपदेशों की याद दिलाता है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। नमस्कार।